हेलो एवरीवन। ये जो प्रश्न है ये भारत में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था अर्थात प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम के संदर्भ में है। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट और ये रहा दूसरा स्टेटमेंट। इनके आधार पे आपको सही बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट राज्यों में लागू होता है, अर्थात उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा भी गलत है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ भारतीय नहीं, यहाँ पर जो है कि फॉरेनर विदेशी नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें आपको यहाँ पर केवल शब्द नहीं होना चाहिए। केवल ये उत्तर पूर्वी राज्यों तक सीमित नहीं है, और भी इंडिया के कई सारे स्टेट जो है कि इसमें शामिल हैं। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही सेकेंड। आइए इसके कुछ और एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे पहला कथन का विश्लेषण दिया हुआ है। पहला कथन ये रहा हमारा और ये गलत है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है कि विदेशी नागरिकों के प्रवेश और प्रवास को विनियमित करने के लिए बनाया गया। इसके लिए जो कानून है वो है नागरिक संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत है ये, ठीक है। और भारतीय नागरिकों के लिए कुछ राज्यों में इसके आवाजाही पर इनर लाइन परमिट लगता है, ILP लगता है, ठीक है, न कि पार लगता है। कथन सेकंड की बात करें तो कथन सेकंड भी हमारा गलत हो जाता है। उसका कारण ये है कि केवल ये पार जो है पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू है, लेकिन यह केवल वहीं तक सीमित नहीं है। ये जो व्यवस्था है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लागू है। अतः केवल पूर्वोत्तर राज्य कहना गलत है। इसके लिए कथन सेकंड भी जो है कि हमारा गलत हो जाता है। आपके सामने यहाँ भी और भी कुछ डिटेल दिख रहा होगा कि इनर लाइन परमिट और संरक्षित क्षेत्र परमिट पार क्या होता है। तो ये भारतीय नागरिकों के लिए है जो उस राज्य के बाहर रहते हैं, और जो पार होता है वो विदेशी नागरिकों के लिए होता है। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से बना है, और ये विदेशी नागरिक संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 से बना है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें देख पा रहे होंगे।